स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जय स्टडी न्यूज़ पर। अब देखिए ये न्यूज़ जो है ये पहले से अंदेशा तो था, लेकिन अब धीरे धीरे जांच में चीज़ें पता चल रही हैं। अभी आरो यारो पेपर लीक से मामले में ये पता चला है जांच में एसटीएफ के द्वारा कि परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही पेपर लीक हो गया था। आरो यारो का पर्चा पहले ही लीक हो गया था परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही। अब कैसे क्या मामला है देखते हैं इसको। देखिए समीक्षा अधिकारी आरो और सहायक समीक्षा अधिकारी का पर्चा प्रिंटिंग प्रेस से निकला, ठीक है, जो एक नियम होता है, फिर ट्रेजरी पहुंचता है और फिर वहां से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। ये तो आपका सीक्वेंस होता है जिस तरीके से पेपर बढ़ता है प्रिंटिंग प्रेस से लेके एग्जाम सेंटर तक। पड़ताल में एसटीएफ को कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिससे परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही पर्चा लीक होने की बात सामने आ रही है। तो अभी तो 2-3 दिन पहले तक जो न्यूज़ था जिसमें ये हमें पता चल रहा था कि परीक्षा केंद्रों से पेपर आउट हुआ है और उसमें 2-3 शहरों के एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में हमें पता चल रहा था। तो वो एग्ज़ाम सेंटर से भी पेपर आउट हुए हैं और यहाँ पे अंदेशा ये जताया जा रहा है कि परीक्षा होने से पहले ही केंद्रों के पहुँचने से पहले ही यहाँ पर पेपर लीक हो गया है। आगे क्या लिखा हुआ है, एसटीएफ को अब लोक सेवा आयोग से दी जाने वाली जानकारी का इंतजार है। तो अभी तक इनको जानकारी पूरी मिली नहीं है वहाँ से। अभी पर्चा छपने से लेकर केंद्र तक बंटने के बीच के कई जरूरी तथा एसटीएफ को आयोग ने तथ्य जो है एसटीएफ को आयोग ने उपलब्धि नहीं कराए अभी तक। तो ये आपका जो पर्चा प्रिंटिंग प्रेस में छपा, मतलब पेपर छपा प्रिंटिंग प्रेस में, वहां से ट्रेजरार तक गया और फिर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया। तो ये जो बीच की कड़ी है पेपर छपने के बाद से लेके और जो आपका यहाँ पे रखा गया हुआ है, ठीक है, ये अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। इसमें इन्होंने बताया ही नहीं है। एसटीएफ के मुताबिक पर्चा केंद्र परीक्षा केंद्रों पर सुबह 7 बजे पहुंचना था, ठीक है। पर्चा 7 बजे से पहले ही लीक होकर व्हाट्सएप के जरिए अभ्यर्थियों तक पहुंच गया था। कई सारे ग्रुप्स में तो डिस्कशन भी चल रहा था ना, जैसा कि ये इन लोगों की जांच में पता चला है। तो जाहिर सी बात है परीक्षा केंद्र से पहले ही पहुंचा होगा, तभी तो ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे बहुत सारे ग्रुप में लोग। आगे क्या लिखा है, आरओ आरओ पर्चा लीक मामले में शनिवार को गिरफ्तार बर्खास्त सिपाही अरुण कुमार सिंह और पारा स्थित जीडी मेमोरियल स्कूल के मैनेजर सौरभ शुक्ला से पूछताछ में कुबूला कि अरुण को सौरभ ने होटल में रुकवाया था। यहाँ अजय शर्मा ने व्हाट्सएप पर पेपर की पीडीएफ भेजी थी। तो वही अंदेशा हो रहा है कि पहले ही एग्ज़ाम सेंटर के पेपर बंटने के पहले ही यहाँ व्हाट्सएप पे खेल चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इन लोगों को कहाँ से मिला? अब ये शक जताया जगह या तो प्रिंटिंग प्रेस से या तो फिर ट्रेजरार से। वही जांच चल रही है, अब देखिए क्या सामने आता है। सिपाही भर्ती परीक्षा के साथ साथ आरओ यारो भर्ती का पेपर लीक होने की साजिश साथ साथ रची गई थी। तो मतलब दोनों पेपर एक हफ्ता आगे पीछे हुआ था, तो साथ ही रच दिए थे ये लोग साजिश। तभी तय हुआ था कि कौन किस परीक्षा का पर्चा लीक कराने की भूमिका में रहेगा। एसटीएफ के मुताबिक अजय शर्मा और डॉक्टर राशिद को पूरे नेटवर्क का पता था, दोनों की तलाश के लिए टीम लगी हुई है। तो यही कुल मिला के बात है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है, अयोध्या और अमेठी के 2 केंद्रों का ब्यौरा मांगा। देखिए ये 2 शहरों के केंद्रों पे भी आरोप लगे हुए हैं कि ये पेपर यहाँ से लीक हुआ है। गिरफ्तारी के समय अरुण के पास मिली सामान्य अध्ययन की बुकलेट अयोध्या के रिकाबगंज एमएल कॉलेज, यहाँ पे सामान्य हिंदी की बुकलेट अमेठी के शिव प्रताप सिंह इंटर कॉलेज के परीक्षा केंद्र की थी। चलिए, तो परीक्षा केंद्र का नाम भी इन्होंने खुल के लिख दिया है सामने। एसटीएफ ने आयोग से इसकी जानकारी मांगी है। इससे पता चलेगा कि किस अभ्यर्थी को दी गई ये बुकलेट थी। ये दोनों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे या नहीं। नहीं शामिल हुए तो ये बुकलेट बाहर कैसे आई, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। शामिल हुए थे तो पर्चा बांटने से पहले बुकलेट इनके हाथ में कैसे पहुंची। तो चाहे बुकलेट मिले चाहे ना मिले, दोनों ही तरफ से आप लोग समझ रहे हैं किसका कॉलर पकड़ा जाएगा। इसका जवाब आयोग से मिली जानकारी से ही मिल पाएगा। तो अभी तक आयोग की तरफ से पूरी जानकारी एसटीएफ को नहीं मिली है, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा गया है। बाकी अब देखते हैं आगे इसमें जांच में क्या पता चलता है। तो आप लोग आप समझ ही गए होंगे कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करना भी पॉसिबल नहीं है। कुछ हफ्ते और वेट करना पड़ेगा जब तक ये जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात है इसमें ये देखने वाली होगी कि प्रिंटिंग प्रेस से ये मामला आगे बढ़ा है या फिर ट्रेजरार से। और दोनों ही केस में फिर ये देखने वाली बात होगी कि आरोपित कौन निकलता है। क्या सिर्फ कर्मचारी या फिर आपके ये चपरासी स्तर पे कोई पकड़ाता है या फिर किसी बड़े नाम भी सामने आते हैं। अब ये तो मामला आगे जाके पता चलेगा। तो आर ओ से रिलेटेड यही एक जांच को रिलेटेड एक न्यूज़ था कि चल क्या रहा है। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का।